नमस्कार। आज हम भारत के संविधान की कहानी पर बात करेंगे। देखिए, ये सिर्फ कानूनों की एक किताब नहीं है, बल्कि ये करोड़ों लोगों की उम्मीदों, उनके संघर्षों और उनके सपनों का एक जीता जागता प्रतीक है। ये कहानी है कि कैसे एक बिखरे हुए देश ने स्याही और कागज के दम पर अपनी तकदीर खुद लिखी। जरा 1947 के उस माहौल की कल्पना कीजिए। एक तरफ सदियों की गुलामी के बाद मिली आज़ादी का जश्न था, तो दूसरी तरफ था बंटवारे का दर्द और इतिहास की सबसे भयानक सांप्रदायिक हिंसा का मंजर। उस उथल-पुथल और हिंसा की राख से एक नए राष्ट्र को खड़ा करना यकीनन एक बहुत बड़ी, एक अभूतपूर्व चुनौती थी। और इसी अफरा तफरी के बीच जवाहरलाल नेहरू ने अपने मशहूर ट्रिस्ट विद डेस्टिनी भाषण से उम्मीद की एक लौ जलाई। उन्होंने कहा, बहुत साल पहले हमने नियति से एक वादा किया था और अब समय आ गया है जब हम अपनी प्रतिज्ञा को पूरा करेंगे। ये सिर्फ एक भाषण नहीं था, ये उस संविधान सभा के लिए एक मिशन स्टेटमेंट था जिसे इस वादे को हकीकत में बदलना था। तो चलिए सबसे पहले उस ऐतिहासिक माहौल को समझते हैं जिसने हमारे संविधान के बनने की जमीन तैयार की। हमारे संविधान बनाने वालों के सामने एक नहीं बल्कि दो बड़ी चुनौतियां थीं। पहली, बंटवारे से मिले जख्मों को भरना, और दूसरी, ब्रिटिश भारत के साथ साथ 500 से भी ज्यादा देशी रियासतों को, जो कागज पर तो आजाद थीं, एक झंडे के नीचे लाना। सोचिए, एक ऐसा दस्तावेज बनाना था जो इतनी सारी अलग अलग आवाजों को एक राष्ट्र की आवाज बना सके। देखिए, आजादी की ये राह धीरे धीरे बनी थी। 1909, 1919 और फिर 1935 के ब्रिटिश एक्ट्स ने भारतीयों को सरकार में थोड़ी बहुत हिस्सेदारी तो दी, लेकिन असली ताकत हमेशा लंदन के पास ही रही। हाँ, ये बात जरूर है कि 1935 के एक्ट ने जिस ढांचे का प्रस्ताव रखा था, उसके कई हिस्से सीधे सीधे हमारे संविधान की नींव बने। और फिर बनी हमारी संविधान सभा, लेकिन इसका चुनाव आज की तरह नहीं हुआ था। इसके सदस्यों को सीधे आम जनता ने नहीं, बल्कि 1946 में चुनी गई प्रांतीय विधानसभाओं के सदस्यों ने चुना था। मुस्लिम लीग ने तो इसका बहिष्कार कर दिया, क्योंकि वो अलग पाकिस्तान चाहते थे। इसका नतीजा ये हुआ कि सभा में कांग्रेस का दबदबा था, लेकिन ये याद रखना जरूरी है कि उस वक्त कांग्रेस के अंदर भी हर तरह की विचारधारा के लोग मौजूद थे। अब हम कहानी के सबसे अहम हिस्से में पहुंचते हैं, वो दौर जब संविधान सभा के अंदर विचारों का महासंग्राम छिड़ा। इस सभा में शुरुआत में 389 सदस्य थे, जो बंटवारे के बाद 299 रह गए। ये सिर्फ संख्या नहीं थी, ये पूरे भारत का एक छोटा रूप था। यहाँ समाजवादी थे, जमींदार थे, हर धर्म और समुदाय के लोग थे, और इन सब के बीच किसी एक बात पर सहमति बनाना ही अपने आप में एक पहाड़ जैसा काम था। 13 दिसंबर 1946 को जवाहरलाल नेहरू ने एक ऐतिहासिक दस्तावेज पेश किया, जिसे उद्देश्य प्रस्ताव कहते हैं। असल में यही प्रस्ताव हमारे संविधान की आत्मा बना। इसने तय कर दिया कि भारत एक स्वतंत्र, संप्रभु गणराज्य होगा और अपने सभी नागरिकों को न्याय, बराबरी और आज़ादी देगा। ये एक तरह से हमारे संविधान का ब्लूप्रिंट था। संविधान सभा की बहसें कोई आम चर्चा नहीं थी, वो भारत के भविष्य को लेकर वैचारिक लड़ाइयां थीं। कई ऐसे मुद्दे थे जिन पर तीखी बहस हुई, और उन्हीं बहसों ने तय किया कि आज का भारत कैसा होगा। सबसे तीखी बहसों में से एक थी सेपरेट इलेक्टोरेट, यानी पृथक निर्वाचक मंडल पर। यह अंग्रेजों की एक ऐसी व्यवस्था थी जिसमें किसी धर्म के नेता को सिर्फ उसी धर्म के लोग वोट दे सकते थे। सरदार पटेल जैसे नेताओं का साफ मानना था कि इसी जहर ने देश को बांटा है। उन्होंने जोरदार तरीके से कहा, क्या आप इस देश में शांति चाहते हैं? अगर हाँ, तो इसे खत्म कर दें। और सभा ने इसे पूरी तरह से खारिज कर दिया। बहस में एक बहुत ही दिलचस्प मोड़ तब आया जब ये सवाल उठा कि अल्पसंख्यक आखिर है कौन। एन.जी. रंगा जैसे नेताओं ने कहा कि असली अल्पसंख्यक धर्म के आधार पर नहीं, बल्कि आर्थिक और सामाजिक रूप से पिछड़े हुए लोग हैं, हमारे देश के गरीब, किसान और दलित। इस एक सोच ने पूरी बहस का रुख धार्मिक अधिकारों से हटाकर सामाजिक न्याय की तरफ मोड़ दिया। के.जे. खांडेकर जैसे सदस्यों के ये शब्द सभा में गूंजे। ये सिर्फ शब्द नहीं थे, ये सदियों के दर्द और अन्याय की आवाज थी। तब सभा को ये एहसास हुआ कि सिर्फ राजनीतिक बराबरी देना काफी नहीं होगा, एक सामाजिक क्रांति की भी जरूरत है। और इसी एहसास से अस्पृश्यता यानी छुआछूत का अंत हुआ और दबे कुचले वर्गों के लिए आरक्षण की व्यवस्था की। एक और बड़ी बहस इस बात पर थी कि ज्यादा ताकत किसके पास हो, दिल्ली की केंद्र सरकार के पास या राज्यों के पास। बंटवारे की आग देख चुके नेहरू और अंबेडकर जैसे नेता चाहते थे कि केंद्र मजबूत हो
ताकि देश फिर से ना टूटे। वहीं के संथनाम जैसे सदस्यों को डर था कि एक बहुत मजबूत केंद्र राज्यों को कमजोर कर देगा। आखिरकार एक बीच का रास्ता निकाला गया, एक ऐसा संघीय ढांचा जिसमें देश की एकता के लिए केंद्र को ज्यादा शक्तिशाली बनाया गया। एक बात साफ समझनी चाहिए, संविधान किसी एक इंसान ने नहीं बनाया, ये एक टीम वर्क था। कई समितियां बनी। सबसे जरूरी ड्राफ्टिंग कमेटी के अध्यक्ष थे डॉक्टर B.R. अम्बेडकर, जिनका काम था संविधान का मसौदा तैयार करना। तो वहीं नेहरू और पटेल ने केंद्र और राज्यों की शक्तियों से जुड़ी समितियों को संभाला। ये एक सामूहिक प्रयास था। तो इन सारी बहसों और कड़ी मेहनत के बाद जो दस्तावेज तैयार हुआ वो बना भारत के भविष्य का घोषणा पत्र। और इसकी शुरुआत होती है इसकी प्रस्तावना से। प्रस्तावना का पहला ही शब्द है संप्रभु यानी सॉवरेन। इसका सीधा सा मतलब है कि अब भारत अपने फैसले खुद लेगा। हम पर किसी बाहरी ताकत का कोई कंट्रोल नहीं है और इस देश की असली ताकत यहाँ के लोगों के हाथ में है। अगला शब्द है धर्मनिरपेक्ष यानी सेक्युलर। पर भारत का सेक्युलरिज्म पश्चिम जैसा नहीं है, जहां धर्म और सरकार बिल्कुल अलग हैं। हमारे यहाँ इसका मतलब है सर्वधर्म समभाव, यानी सरकार का अपना कोई धर्म नहीं होगा और वो सभी धर्मों का बराबर सम्मान करेगी। फिर आता है लोकतांत्रिक गणराज्य। लोकतांत्रिक का मतलब है कि सरकार को जनता चुनेगी और वो जनता के लिए ही काम करेगी। और गणराज्य का मतलब है कि देश का मुखिया कोई राजा या रानी नहीं होगा, बल्कि एक चुना हुआ राष्ट्रपति होगा, यानी सत्ता का असली स्रोत जनता है। ये महान दस्तावेज बनाने में ठीक 2 साल 11 महीने और 18 दिन लगे। इस दौरान संविधान सभा की 165 दिनों तक बैठकें चलीं। आखिरकार 26 नवंबर 1949 को इसे स्वीकार किया गया और 26 जनवरी 1950 को पूरी तरह से लागू कर दिया गया। इसी दिन को हम हर साल गणतंत्र दिवस के रूप में मनाते हैं। अच्छा, ये तो हुई इतिहास की बात। पर आज हमारी जिंदगी में ये संविधान क्या मायने रखता है? चलिए अब इसे समझते हैं। हमारा संविधान सिर्फ एक किताब नहीं है, ये एक जिंदा दस्तावेज है जो हमें मौलिक अधिकार देता है। वो हमारी आज़ादी की ढाल है जो सरकार को नीति निर्देशक सिद्धांत देता है। वो एक बेहतर समाज बनाने का रास्ता दिखाता है। हर नागरिक को वोट का अधिकार देकर ये लोकतंत्र को मजबूत करता है और छुआछूत को खत्म करने जैसा क्रांतिकारी कदम इसी संविधान की देन है। ये आज भी हमारे लोकतंत्र की धड़कन है। जब संविधान सभा के सदस्यों ने इस दस्तावेज पर अपने दस्तखत किए तो वो सिर्फ एक कानून पास नहीं कर रहे थे, वो आने वाली हर पीढ़ी से एक वादा कर रहे थे। न्याय, आज़ादी और बराबरी पर टिके एक नए भारत का वादा। आज 75 साल से भी ज्यादा हो गए हैं। ये संविधान आज भी हमारा रास्ता दिखा रहा है। लेकिन एक सवाल हम सबको खुद से पूछना चाहिए, क्या हमारे संस्थापकों ने जिस भारत का सपना देखा था वो वादा हर भारतीय के लिए एक जीती जागती हकीकत बन पाया है? ये वो सवाल है जिस पर हम सबको सोचना होगा।